चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 13.5 का इंट्रो पार्ट। इस इंट्रो पार्ट में एक चीज़ हम लोग कवर करेंगे जैसे अभी तक करते आए हैं कि बर्नौली ट्रायल्स क्या है, फिर आगे पढ़ के बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे, विद एग्जाम्पल समझेंगे, थोड़ा सा इसका इतिहास समझेंगे। एक्चुअली में सर ये बताइए कि 13.5 पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्या है। अभी तक हमने इतना सारा पढ़ लिया, फिर ये क्यों नई चीज़ हमको भैया पढ़ाई जा रही है, और अगर ये नहीं पढ़ते तो क्या दिक्कत होती। एक ही क्वेश्चन का मैं जवाब बताता हूँ उसमें। ये अगर आपसे अभी बोला जाए, सपोज आपको 13.4 तक ही आपने पढ़ा है और 13.5 आपको नहीं आती है, तो अगर आपसे कोई पूछा है कि एक कॉइन को 20 टाइम्स थ्रो किया गया, 20 टाइम्स थ्रो किया गया, कह रहे हैं कि एग्जैक्टली 7 हेड्स आ जाए या एटलीस्ट 11 हेड्स आ जाएं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। और आप ट्राई करना, अगर 13.5 नहीं आती है, मैं 100% कह रहा हूँ कि अगर आपसे हुआ, आप अगर थोड़े से लॉजिकल हुए, आपसे हो भी गया, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग होगा। कर तो लोगे आप, थोड़ा सा परम्यूटेशन का यूज़ करके, कॉम्बिनेशन का यूज़ करके, प्रोबेबिलिटी का यूज़ करके कर दोगे, लेकिन बहुत टाइम लेगा। तो उस टाइम कंज्यूमिंग को कैसे जल्दी सॉल्व करें, ठीक है, उसके लिए हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, बर्नौली ट्रायल। तो थोड़ा सा बर्नौली के बारे में जान लेते हैं। ये एक स्विस के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे और इनका नाम था जैकब बर्नौली। इनकी एक बुक आई थी, अगर मुझे नाम थोड़ा सा याद है हल्का पूरा, आर्क्स कंजैक्टेन डी, ये इनकी जो बुक थी। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने जो ये बुक पब्लिश नहीं कर पाए, उससे पहले ही ये इनका निधन हो गया। तो इनके जो नेफ्यू थे निकोलस बर्नौली, पोस्टमसली इनके मरने के बाद उन्होंने उस बुक को 1713 में पब्लिश किया था। ऐसा एनसीईआरटी में दिया गया है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ऐसा इनके बारे में बताया गया। अब बर्नौली ट्रायल्स क्या है, अब बर्नौली ट्रायल्स है क्या, तो इन्होंने एक बात बताई थी कि मैनी एक्सपेरिमेंट आर डाइकोटोमस इन नेचर। इन्होंने ये बोला था कि कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट है जो डाइकोटोमस इन नेचर। डाइकोटोमस मीन्स होता है कि उनके दो ही आउटकम्स आएंगे, दो ही आउटकम्स आएंगे। इसको इन्होंने बोला कि कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट है जो कि नेचर में डाइकोटोमस होते हैं, उसके बारे में उन्होंने स्टडी की थी। अब जैसे सर क्या, अब आप कहेंगे सर कि सर कैसे दो आउटकम्स आएंगे। एक कॉइन है, इसको थ्रो करो, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। अब तुरंत दिमाग में आएगा कि सर एक डाई को अगर हमने थ्रो किया तो सर उसके ऊपर तो 6 आउटकम्स आएंगे। सही बात है, लेकिन उसको डाइकोटोमस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने डाई को थ्रो किया, मैंने कहा कि या तो इनके ऊपर इवन नंबर आएगा या फिर इनके अंदर ऑड नंबर आएगा। आप चेक कर लीजिए, 1 से लेके 6 तक या तो आपको इवन नंबर मिलेंगे या तो आपको ऑड मिलेंगे। 6 आउटकम्स आएंगे, आपकी बात एकदम ठीक है, लेकिन हम उसको डाइकोटोमस बना सकते हैं, उसके क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके। अगर आपने किसी से क्वेश्चन पूछा तो आप बोलेंगे या तो उसको इसका आंसर आता होगा या फिर नहीं आता होगा। या फिर एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, मान लो बल्ब बनाती है, या तो बल्ब गुड होगा या बल्ब डिफेक्टिव होगा। तो इतने जितने टाइप के भी ये क्वेश्चन बनते हैं, अगर उनमें केवल 2 ही आउटकम्स आते हैं तो वहीं पर बर्नौली ट्रायल्स लगता है। हर जगह बर्नौली ट्रायल्स नहीं लगेगा, जहां पर 2 से ज़्यादा आउटकम्स है वहीं फेल हो जाता है। तो इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि सर हम कैसे पहचानें कि कहाँ पर बर्नौली ट्रायल्स लगेगा या फिर नहीं लगेगा। तो इनकी 1-2 कंडीशन है और उसी बेस पे आपको मैं क्वेश्चन भी बता दूंगा। पहली कंडीशन क्या है कि जितने भी ट्रायल्स होंगे वो फाइनाइट होने चाहिए। ट्रायल्स फाइनाइट होने चाहिए, मतलब क्या होगा, अगर आपने एक कॉइन को 10 बार फेंका है तो ट्रायल कितने हो गए, 10 ट्रायल हो गए। 20 बार फेंका है, ट्रायल कितने हो गए, 20 हो गए। अब आपने कहा कि आप फेंकते ही जा रहे हैं, अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा उस पर, तो वो बर्नौली ट्रायल्स में नहीं आता है और उसको भी हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक तो जितने भी ट्रायल्स हैं ये क्या होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए। अच्छा, दूसरा कि इंडिपेंडेंट होने चाहिए। मतलब क्या होगा कि जो पहला वाला ट्रायल है, अब जो दूसरा वाला ट्रायल होने जाएगा वो उस पर डिपेंड ना हो, वो फ्रीली होना चाहिए एकदम, ठीक है। चलिए, तीसरी चीज़ क्या है कि जितने भी आउटकम्स होंगे वो केवल 2 होंगे। तो एक को बोल दिया गया सक्सेस और एक को बोल दिया गया फेलियर। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट होना चाहिए। आप देखो कंसेप्ट समझो, ये सारा बुक में लिखा होगा, मैं बहुत ही रचाक कर लिखूँ तो इट विल बी टाइम टेकिंग। कंसेप्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है 4th, ये कह रहे हैं probability of success remains same in each
ट्रायल। अगर ये चार कंडीशन किसी भी एक्सपेरिमेंट में अगर अप्लाई होती हैं तो उसको बर्नौली ट्रायल्स बोला जाता है। जैसा कि एग्जांपल 30 अभी हम लोग सॉल्व भी करेंगे। क्या कि जो ट्रायल है वो भाई साहब आपके फाइनाइट होने चाहिए और इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और जितने भी आउटकम्स हो, आउटकम दो ही, एक को सक्सेस एक को फेलियर। ऐसा हम लोगों ने 30.4 में रैंडम वेरिएबल में पढ़ा भी है। फिर भी आपको बता देते हैं, जैसे सपोज आपने एक डाई को थ्रो किया, 6 आउटकम्स होंगे। अब आप कहेंगे सर आउटकम 6 है, तो मैं सक्सेस बोल दिया कि नंबर ऑफ इवन नंबर आ जाए तो आप सक्सेस हैं, या तो इवन होगा, अगर इवन नहीं आया तो आप फेल होगा। तो दो ही आउटकम्स में कन्वर्ट करते हैं। दूसरी चीज क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आर रिमेन सेम इन ईच ट्रायल, मतलब जितने भी ट्रायल हैं उसमें जो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी है वो कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए। अब इसको बहुत अच्छे से समझेंगे इस एग्जांपल के थ्रू। ये चारों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होंगे और आपको समझ में भी आएगा कि एक्चुअली में क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, जब तक हम लोग एग्जाम्पल नहीं करेंगे। तो चलिए कह रहे हैं 6 balls आर ड्रॉन सक्सेसिवली फ्रॉम an urn containing 7 reds and 9 black balls। अब समझिएगा, इसके अंदर 7 रेड बॉल्स हैं और 9 ब्लैक बॉल्स। अच्छा सुनो, 6 balls आर ड्रॉन, 6 बॉल निकाली जाएंगी। ट्रायल कितने हो गए, नंबर ऑफ ट्रायल कितने हो गए, 6 हो गए, मतलब फाइनाइट है। पहली कंडीशन ट्रू हो गई, पहली कंडीशन भाई तो हमें ट्रू हो गई, ठीक है। टेल वेदर और नॉट द ट्रायल्स ऑफ ड्राइंग बॉल्स ऑफ बर्नौली ट्रायल्स, ये बर्नौली ट्रायल्स है यानी चेक करते हैं। व्हेन आफ्टर ईच ड्रॉ द बॉल इज ड्रॉ, मतलब एक के बाद जब एक बॉल निकाली जा रही है, ठीक, एक के बाद एक। पहली कंडीशन है रिप्लेसमेंट। अब समझना बात को ध्यान से। अगर सपोज मैं कहता हूं कि 2 ही बॉल निकल के आएंगी, या तो रेड आएगी या फिर हमारी ब्लैक है, या तो रेड आएगी या फिर ब्लैक। तो अगर मैं आपको यदि समझाने के लिए कि भैया जो सक्सेस है ना हमारी, वो मान लो सब हमने कहते हैं ड्रॉ रेड बॉल, अगर रेड बॉल आए तो हम सक्सेस है, और अगर भैया रेड बॉल नहीं आती पक्की बात है हम फेल हैं फिर। तो ड्रॉ ब्लैक बॉल। चलिए अब एक बात सुनना, आपने एक बॉल निकाली, मैंने कहा सपोज वो रेड बॉल है, वो क्या है, रेड बॉल है, तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 7/9 7 16, सही बात है। रिप्लेसमेंट मतलब क्या, वो बॉल तो आपको 6 निकालनी है, ठीक है। आपने पहले एक बॉल निकाली, वो रेड आई, मैंने कहा रेड आने की प्रोबेबिलिटी 7/16। फिर वो बॉल आपने दोबारा उसमें रख दी है, मैंने फिर दूसरी बॉल निकाली, मैंने कहा वो भी रेड बॉल हो, इसकी प्रोबेबिलिटी का फिर भी 7/16, क्योंकि वो बॉल आपने वापस उसमें रख दी है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा। मैंने कहा फिर आपने एक बॉल निकाली, क्या पता वो भी रेड बॉल हो। तो हर बार आप देख रहे हैं ना कि जितने भी रेड बॉल, मतलब जो भी हमने सक्सेस मानी है, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा रिमेन सेम है और इंडिपेंडेंट है, समझो ना। एक रेड बॉल निकाली हमने और जैसे ही हम दूसरी जब बॉल निकालने गए हैं तो हम एकदम फ्री हैं, क्योंकि वो बॉल हमने वापस उसके अंदर रख दी है। हम एकदम फ्री है निकालने के लिए कि भैया टोटल आउटकम हमारे 16 ही होंगे, ठीक है। चलो अच्छा आउटकम, हाँ यार, या तो रेड, मतलब हमने बोला है कि रेड बॉल आएगी तो हम सक्सेस मानी जाएगी, नहीं आएगी तो ब्लैक, मतलब फेल मानी जाएगी। तो यार या तो रेड आएगा या फेल आएगा, मतलब कहने का मीनिंग क्या है, इसमें केवल 2 ही आउटकम्स आ रहे हैं, या तो रेड है या ब्लैक। रेड बोले तो सक्सेस और फेल बोले तो ब्लैक। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसा आपको बहुत ही भयंकर डाउट होगा, ठीक है। कंसेप्ट यही है, हाँ। अगले में क्या, नॉट रिप्लेस, मतलब अब समझो 6 बॉल निकालनी है, नंबर ऑफ ट्रायल्स 6 है, लेकिन अब इंडिपेंडेंट वाला चक्कर नहीं होगा, तो आगे हम चेक ही नहीं करेंगे। कैसे सर नहीं होगा इंडिपेंडेंट, समझो जरा। एक रेड बॉल निकाली, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 7/16, लेकिन अब वो रेड बॉल दोबारा इसमें नहीं डाली है और कहा अब रेड बॉल आ जाए, तो अब रेड बॉल आ गई तो 6/15, क्योंकि एक रेड बॉल निकल चुकी है। तो ये कहाँ सेम हो रही है, इनकी प्रोबेबिलिटी कहाँ सेम, और ये इंडिपेंडेंट भी नहीं है ना। क्यों नहीं है इंडिपेंडेंट, अरे भाई वो पहले वाले एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड हो गया ना, वो रेड बॉल निकल चुकी है, अब एक रेड बॉल कम हो गई है तो 15 हो जाएगा। यहाँ अभी तक 16 क्यों था, क्योंकि हम इधर फ्री थे, जो बॉल निकाली उसे वापस उसमें रख दिया गया। हाँ ये कंडीशन ट्रू है इसमें और ये कंडीशन ट्रू है, ये 2 कंडीशन इसमें ट्रू नहीं है। अगर एक भी कंडीशन ऐसी है कि जो कि ट्रू नहीं है तो हम उसको बोलेंगे कि ये बर्नौली ट्रायल्स को फॉलो नहीं करता है। एक और क्वेश्चन मैं चलो इस पर लेके दिखा देता हूँ, ऐसे ही आपको लिख देता हूं कि कह रहे हैं कि एक कॉइन को, ऐसे सुन लो, चल, एक कॉइन को तब तक टॉस करो जब 5 बार हेड ना आ जाए, 5 बार हेड ना आ जाए तब तक से टॉस करो। तो ये बर्नौली ट्रायल्स नहीं है। क्यों, इसमें पहली कंडीशन ही फॉलो नहीं हो, ट्रायल्स फाइनाइट। यार कब तक टॉस करोगे, क्या पता आपने 5 बार उछाला, 5 बार में ही टेल आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन क्या पता ये हो कि आप उछालने जा रहे हैं, लगातार 5 आपको टेल मिल ही नहीं रहे हैं, तो हमारे पास ट्रायल फाइनाइट ही नहीं है।
तो जब ट्रायल फाइनाइट ही नहीं तो जो क्वेश्चन मैंने बोला वो हमारा बर्नौली ट्रायल्स को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, आगे जब धीरे धीरे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे तब और अच्छे से समझ आएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बाइनोमियल जिससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले ये मैं आपको बताना चाहता हूँ यार इसके नाम में बाइनोमियल टर्म्स क्यों आया। एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। कह रहे हैं कि 2 कॉइन्स हैं, उनको आपने थ्रो किया, तो पक्की बात है सैंपल स्पेस क्या होंगे, या तो दोनों पे हेड होगा, टेल हेड, हेड टेल, टी, बस यही टोटल आउटकम्स हो सकते। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि यार इसके 2 ही आउटकम्स होंगे, सही बात है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो सक्सेस में मानता हूं कमिंग हेड, हेड आने को मैं क्या मानता हूं भैया, सक्सेस मानता हूं। तो फेल क्या होगा, नॉट कमिंग हेड, हेड नहीं आएगा तो क्या हम फेल मानेंगे। अच्छा, प्रोबेबिलिटी जो सक्सेस है, सक्सेस होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको यार मैं इंडिकेट कर देता हूँ P से, और प्रोबेबिलिटी जो फेल होने की जो सक्सेस है उसको मैं इंडिकेट कर देता हूँ Q से। अब क्यों किया सर, देखो यहाँ तो यार मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। अब पक्की बात है अगर हेड आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बट यहाँ तो हमको पता है कि हाँ सर यहाँ तो हेड आने की 1/2 है, लेकिन वो बहुत लेंथी क्वेश्चन होंगे उसमें नहीं पता, तो इसीलिए आपको मैं समझाने के लिए इसको P कंसीडर कर दिया, उसको Q कंसीडर कर दिया। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। अच्छा, अब सक्सेस क्या होगी, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। समझो ना बात को, जब आपने 2 कॉइन को किया, हो सकता है दोनों पर हेड ना आए, समझो बात को। अब सुनो, अब इसकी प्रोबेबिलिटी, दोनों पर हेड नहीं आया, पक्की बात है टेल आया होगा, सही बात है। तो टेल आने की मतलब फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, Q, और ये 2 बार आए हैं तो पक्की बात है Q²। अब जो बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे वो समझ जाए कि सर Q² क्यों किया। देखो ऐसे करते, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती थी, टेल आने की 1/2, इनका मल्टीप्लाई करो, देखो तभी तो 1/4 आता था। अगर कोई आपसे बोले दोनों पर टेल आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, करते आप कैसे थे कि सर ऐसा एक है और टोटल 4 है, 1/4, बट वो 1/4 आते तो यहाँ से थे, क्लास 11 में हमने पढ़ा है, तो इसलिए हमने Q² किया। अच्छा, 1 कितनी बार आया, या तो ये होगा या फिर ये होगा, तो TH मतलब T मतलब Q और इसका P, या फिर होगा P और का मतलब प्लस होता है। 2 बार सक्सेस है, जब दोनों बार हेड आ गया, ऐसा एक बार होगा तो P², पक्की बात है। और इनको ये देखो, ये Q² हो गया, समझना बात को ध्यान से, ये हमारा 2PQ हो गया, और ये हमारे पास डियर P² हो गया। और इनको अगर ऐड करोगे, ना तो देखो P + Q का होल स्क्वायर मिलेगा। मैंने 2 का एक्सपेरिमेंट किया था, समझना बात को ध्यान से, मैंने 2 कॉइन दिखाए थे, तो P + Q का होल स्क्वायर 3 होते, P + Q की पावर 4 होते, तो P + Q की पावर 4। क्या ये बाइनोमियल की तरह नहीं बनने, बाइनोमियल थ्योरम में ऐसी तो होता था x + a की पावर n, तो इसलिए मैंने बस केवल एक छोटा सा एग्जांपल देके ये बताना चाहा कि इसका नाम बाइनोमियल क्यों पड़ा। अच्छा जी, अब एक चीज़ समझो, इसका जो फॉर्मूला आपको बुक में मिलेगा उसका प्रूफ कैसे, जल्दी से देख लें। देखो जैसे ही मैं बोलता हूँ प्रूफ, तो कमजोर बच्चे सोच रहे यार हमें तो नंबर से मतलब, प्रूफ से क्या। अगर आप थोड़ा सा नॉलेज के लिए पढ़ोगे नंबर तो तुम्हें ऑटोमेटिक आएंगे। अब देखो क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई साहब मैंने कॉइन को मान लो 30 बार 30 टाइम्स, ऐसे समझाने के लिए 30 टाइम टॉस किया, सब समझना बात को ध्यान से, 30 बार। मैं कह रहा हूँ कि 30 बार टॉस किया, तो इसके जितने भी सैंपल स्पेस होंगे, समझना बात को, जितने भी सैंपल स्पेस होंगे हर किसी में 30-30 होंगे। जैसे समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आपने 2 कॉइन को ये थ्रो किया था, तो जितने भी सैंपल पॉइंट, एक ये रहा सैंपल पॉइंट, एक ये रहा और एक ये रहा, इन हर किसी में 2-2 नंबर्स आए हैं। ऐसे ही जब 30 बार किया हर किसी में 30-30 आएंगे। और आपसे बोला गया कि मान लो हेड आ जाए 10 हेड आ जाए, ये सक्सेस है आपकी। अब समझना, ये 30 है, 30 में अगर 10 बार हेड आया होगा तो पक्की बात है 30 - 10 मतलब 20 बार टेल आया होगा। समझना बात को ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर 30 बार किसी कॉइन को थ्रो किया, मैं चाहता हूँ कि 10 बार हेड आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 10 बार हेड, तो अगर 10 बार हेड है 30 में, पक्की बात है 20 बार नंबर ऑफ टेल रहा होगा। क्लियर है। अच्छा, अगर 10 बार हेड आया है तो इस जैसे 2 बार था तो Q की पावर 2, 10 बार था तो मान लो हेड आने को मैंने सक्सेस माना, हेड आने को मैंने क्या माना, सक्सेस को P से दिखाया, तो P की पावर 10 और Q की पावर
30 माइनस 10, यही तो होगा और यही किया है। समझो बात को ध्यान से, अगर 2 बार सक्सेस है तो p की पावर 2, 10 बार है तो p की पावर 10, सिंपल सी बात है। चलिए अब लेकिन ये तो मैंने इसका निकाल दिया, अब ऐसे कितने होंगे, ऐसे तो भाई साहब बहुत ज़्यादा होंगे, तो 30 c और 10। सर आपने 30 c 10 क्यों किया सर, ये और बता दो जरा, क्लास 11 का बेसिक कंसेप्ट है। टोटल हमने कॉइन 30 उछाले हैं, बट हम चाहते हैं उसमें से सक्सेस जाए वो 10 आ जाए, 10 हेड आ जाए तभी सक्सेस मानी जाएगी, मतलब 30 c 10। तो ये हमारा निकल के आ गया, पूरा आंसर आ गया। लेकिन सर बर्नौली टास्क में अब ये 10 है, क्या पता है n बार उछाला गया हो। अगर आपने n बार उछाला होगा, अगर आपने कॉइन को n टाइम्स उछाला होगा, सपोज n टाइम्स उछाला होगा, यहाँ से लेके n टाइम्स तक, अब मैंने कहा जो सक्सेस आ जाए वो मैंने कहा मान लो x बार, x टाइम। अब पक्की बात है जो सक्सेस नहीं होगी वो n माइनस एक्स होगा, तो p की पावर x इंटू q की पावर n माइनस एक्स, और टोटल नंबर होते हैं n c x। दिस इज योर बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला। समझना बात को ध्यान से। अब ये इसी से मैंने बता दिया। अगर आपको लगता है समझ नहीं है, अगर आपको लगता है यार ये प्रूफ बकवास की, मत करो, आप क्वेश्चंस पे मैं अप्लाई करूंगा, उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो चलो अब हम लोग चलिए एग्जाम्पल 31 देखते हैं। कह रहे हैं अ फेयर कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स, फाइंड द 10 टाइम्स है मतलब ट्रायल इसके हैं फाइनाइट है, तो बर्नौली टाइल्स का कंसेप्ट तो है और इंडिपेंडेंट भी हैं, और हर बार सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी सेम है 1/2। ठीक है सर। अच्छा, जो रैंडम वेरिएबल x क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ हेड्स, क्योंकि हेड की ही बात हुई है। अच्छा, जो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं, प्रूव किया है, p की पावर x और q की पावर n माइनस, जो ये p होता है ना, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है, ये सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती है। q जो होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होता है। बस कुछ नहीं करना। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एग्जैक्टली 6 हेड्स आते हैं, मतलब x जो है नंबर ऑफ हेड्स है, तो x की वैल्यू क्या होगी 6, मतलब आप सही कह रहे हैं भाई साहब, ये आपको फाइंड करना, कुछ नहीं करना, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। n की जगह 10, x की जगह 6, और p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब हेड सक्सेस क्या, हेड आना, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अगर कोई आपसे पूछे यहाँ p की वैल्यू क्या है, तो भैया p की वैल्यू 1/2 है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी होती है सक्सेस की। q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू है 1/2। ऐसा मत कर देना कि p q 1/2, ना, ये q तो पहले से ही प्रोबेबिलिटी लगा हुआ है इनके साथ, p और q के साथ। तो x की वैल्यू कितनी 6 और q 1/2 n माइनस एक्स, मतलब 10 से 6 गया 4, तो ये हमारा हो गया पहले का आंसर। दूसरा क्या कह रहे हैं कि एटलीस्ट 6 हेड, कम से कम 6 हेड आ जाए, या उससे ज़्यादा वो भी चलेगा, तो रैंडम वेरिएबल 6 भी चलेगा और 7 भी चलेगा, 8 भी चलेगा और 9 भी चलेगा और 10 भी चलेगा। चलो 6 जब आएगा, 6 आएगा तो यही चेप दो साफ साफ, 10 से 6 1/2 की पावर 6 और 1/2 की पावर। अच्छा 7 जब आए, तो अब जो भैया रैंडम वेरिएबल है वो क्या हो गया 7 हो गया, जहाँ x 7 पुट कर दो बस, 10 c 7 1/2 की पावर 7 और 1/2 की 10 से 7 गया 3। ऐसे ही जहाँ जहाँ x है उसकी जगह 8 9 10 आप पुट करते जाइए, n फिक्स रहता है, 10 और p और q हमारे फिक्स रहते हैं। अब कर लेना ये सब चीज़ें। थर्ड कह रहे हैं एट मोस्ट 6 हेड, अधिक से अधिक 6 हेड आ जाए, मतलब से कम आ जाए वो भी चलेंगे, तो ये 0 से स्टार्ट करो, 0, ये सब 11th क्लास के यार कंसेप्ट हैं, बस ये ऐसे कहाँ तक 6 तक ले जाओ, तो 0 मतलब x n जो यहाँ पे x है इसके क्या पुट करो तो 0, तो 10 c 0 1/2 की पावर 0 और 1/2 की पावर 10 माइनस 0 10, ऐसे ही रखते जाना, ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल 32 समझते हैं। कह रहे हैं कि 10x आर ड्रॉन सक्सेसिवली, एक एक करके विद रिप्लेसमेंट। जैसे ही हमने देखा विद रिप्लेसमेंट, पक्की बात है बर्नौली टाइल्स का क्वेश्चन है, ठीक है 10, और कह रहे फ्रॉम अ लॉट, कई सारे अंडे होंगे, हमको नहीं पता कितने, कंटेनिंग 10% डिफेक्टिव, उनमें से 10% डिफेक्टिव है, मतलब 90% गुड है। तो कह रहे फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 1 डिफेक्टिव, मतलब 10 अंडे आपको निकालने, कितने हैं उस बैग के अंदर नहीं पता, बस ट्रायल से 10 हैं, 10 बार आपको निकालने हैं, ठीक है। तो कह रहे कम से कम एक एग तो डिफेक्टिव आ जाए, तो यहाँ पर जो सक्सेस होगी, यहाँ पर जो सक्सेस होगी वो डिफेक्टिव एग्स के आने की होगी। तो पक्की बात है
P जो है इसकी वैल्यू क्या होगी 10%, 10% डिफेक्टिव, इन्हीं में से कोई ना कोई आएगा 1/10, ये सक्सेस है तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 - 1/10 मतलब 9/10। जो पूछा जाता है उसको ही सक्सेस बोलते हैं। ये मत सोचना कि ये कैसा क्वेश्चन है कि हम तब सक्सेस हो रहे हैं जब डिफेक्टिव एग आ रहे हैं। सक्सेस यहाँ पे उसको मत जोड़ो कि आपकी जीत हार हो रही है। ये बर्नौली ट्रायल्स में कंसेप्ट दिया गया था कि कोई भी आउटकम से दो पार्ट में डिवाइड करो, सक्सेस या फिर फेल, इसको बोलते हैं डाइकोटोमस। सब इंट्रो पार्ट में बता दिया आपको। चलिए अच्छा, फिर कह रहे हैं एक्स जो है नंबर ऑफ डिफेक्टिव एक्स फ्रॉम 10 में से जितने भी हैं, तो कह रहे कम से कम एक आ जाए। अब सुनो, कम से कम एक आ जाए तो एक भी चलेगा, 2 भी चलेंगे, 3 भी चलेंगे, सब चलेंगे, ऐसे डॉट 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 प्लस करके सारे चलेंगे। अब समझना बात को ध्यान से, 1 से लेके सारे चलेंगे। एक बात ना सुनो यार, एक बात सुनो कि अगर मैं इसमें एक भी डिफेक्टिव ना इन सबको ऐड करूं, जितने भी प्रोबेबिलिटी होते हैं इन सब का सम 1 आता है। हम छोटे क्लासेस हम लोग पढ़ते आए हैं, हमको पूछा गया इसकी प्रोबेबिलिटी। तो एक काम ना करो, इतने पूरे की प्रोबेबिलिटी निकालो तो भी आंसर आएगा, बहुत टाइम दिया जाएगा। जब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी तो इसको इधर जाके माइनस कर दो बस, क्योंकि किसी भी एक्सपेरिमेंट की जितनी भी प्रोबेबिलिटी है सबका सम अगर आप करते हो तो 1 आता है। तो इसमें 0 छोड़ रहे थे मतलब फेलियर वाला, मैंने उसको भी ऐड कर दिया, बस ये आंसर आ गया तुम्हारा। अब देखो 1 माइनस, अब समझेंगे बात को, नंबर ऑफ टाइल्स फार्मूला वही रहेगा हमारे पास, NCX P की पावर x और Q की पावर n माइनस x। तो जहाँ जहाँ भाई साहब x है उसकी जगह 0 पुट कर दो, n की जगह 10 पुट कर दो। तो 10C0 और P मतलब 1/10 की पावर x बोले तो 0 और Q कितना है 9/10 की पावर n माइनस x होता है, सॉरी n x कितना है 0। तो दिस इज योर आंसर। एक बार चेक, 1/10 की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, बहुत सही। तो दिस इज योर आंसर। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा।